नमस्कार, आप देख रहे हैं राजघराने का रंगदार। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। छत्तीसगढ़ के जशपुर राजघराने के विक्रमादित्य सिंह जुदेव की दबंगई एक बार फिर सामने आई है। पुलिस में दर्ज केस के मुताबिक विक्रमादित्य ने 6 अप्रैल को अपने पड़ोस के एक शख्स पर दिन दहाड़े गाड़ी चढ़ाकर उसे मारना चाहा। वारदात के बाद से विक्रमादित्य फरार हैं। वहीं विपक्ष रमन सिंह सरकार पर जुदेव राजघराने को संरक्षण और शह देने का आरोप लगा रहा है। जशपुर राजघराने के इस बेरहम चेहरे को 2 दिनों से सरगर्मी से तलाश कर रही है छत्तीसगढ़ पुलिस। भगोड़ा ठहराए गए इस शख्स के सिर पर 5,000 रुपए का इनाम भी है। नाम है विक्रमादित्य सिंह जुदेव। परिचय छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रणविजय सिंह जुदेव का सगा छोटा भाई। आरोप परमेश्वर गुप्ता नाम के एक शख्स से मारपीट और फिर उसे गाड़ी से दिन दहाड़े कुचलकर मार डालने की कोशिश। विक्रमादित्य सिंह जुदेव आए थे यहाँ, उनके साथ 2 लड़के थे गाड़ी में। लड़का हमारा अंदर था, 2 लड़के उसके साथ मारपीट किए। खतरा देखे वो तो वहाँ से निकल कर भागे। यहाँ पेड़ के पास वो आकर बाहर से खड़े हुए, क्योंकि यहाँ भीड़ थी, अपने को सुरक्षित महसूस किए होंगे। पीछे जो अपने पजोरे गाड़ी पर थे विक्रमादित्य, अपनी गाड़ी से उसको डैश किए। लड़का गिरा तो फिर थोड़ा गाड़ी बैक करके उसके ऊपर से लेकर चले गए। बाजार में चर्चा है वो पलामू जिले के रंग का एक स्थान है, वहाँ के लड़के थे। तो बाहर से लड़के को साथ लेकर आना और उनसे पिटवा कर बाहर निकालना और फिर गाड़ी से रौंदना, ये तो प्री प्लान ही लगता है। 6 अप्रैल की सनसनीखेज वारदात के बाद जशपुर राजघराने की दबंगई एक बार फिर सुर्खियों में है। ये वो गेट है जहां से परमेश्वर गुप्ता अपने आप को बचाने की कोशिश किए थे। ये चप्पल पड़ी है जो उनके पिता का कहना है कि उनके बेटे का ही चप्पल है जो अभी तक यहाँ पड़ा है। वो आनन फानन में यहाँ से भागे हैं। यहाँ से निकलकर वो अपने घर की तरफ जाना चाह रहे थे। तो ये वो जगह है जहाँ पे वो विक्रमादित्य सिंह जुदेव अपनी पजेरो गाड़ी के साथ खड़े थे और जैसे ही परमेश्वर गुप्ता इस जगह में आए हैं तो इधर से गाड़ी लेकर वो उनको रौंदते हुए निकल गए हैं, ऐसा उनके पिता का कहना है। जिस जमीन को लेकर विवाद बताया जा रहा है उसे 10 साल पहले जुदेव राजघराना परमेश्वर गुप्ता को बेच चुका था। आरोप है कि विक्रमादित्य जुदेव उस जमीन को फिर से हासिल करने के लिए पीड़ित को धमका रहा था। वो चाहते थे कि हम उनको जमीन लौटा दें और जो पैसा हम उनको दिए हैं वो हमको किस्त में लौटा देंगे, जिस पर वो एग्री नहीं थे। हम पहुंचे हैं जसपुर के उस जमीन में जिसको लेकर सोमवार को विवाद हुआ था। विवाद 10 साल पुराना है, जब विक्रमादित्य सिंह जुदेव जो कि बीजेपी सांसद रणविजय सिंह जुदेव के भाई हैं, सगे भाई हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन परमेश्वर गुप्ता को बेची थी। परमेश्वर गुप्ता एक निजी स्कूल चलाते हैं और उसी स्कूल के निर्माण के लिए उन्होंने इस ज़मीन को खरीदा था। आप देख सकते हैं इस ज़मीन में स्कूल का निर्माण चल रहा है। इसके ठीक पीछे वो स्थान है जहां पे विक्रमादित्य सिंह रहते हैं। इस ज़मीन का और विक्रमादित्य सिंह के पैलेस का फासला बहुत दूर का नहीं है। शायद यही वजह है कि विक्रमादित्य सिंह अब अपनी ज़मीन वापस चाह रहे थे। विक्रमादित्य सिंह जुदेव की दबंगई का ये पहला मामला नहीं है। 2009 में अपहरण, मारपीट और हत्या की कोशिश और साल 2010 में एक महिला और उसकी 2 नाबालिग बच्चियों को अगवाकर बंधक बनाने का केस उस पर पहले से है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इस केस में वो साल 2010 से फरार दिखाया गया है। विक्रमादित्य जशपुर से फरार है और सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर जब उस पर इतने मामले पहले से दर्ज थे तो उसने इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दे दिया। आरोपी विक्रमादित्य सिंह तत्काल घटना के तुरंत बाद से ही फरार हो चुके हैं। उनकी घटना में प्रयुक्त पजेरो वाहन को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। आरोपी की तलाश हेतु 3 टीमें झारखंड, उड़ीसा और रायपुर भेजी जा चुकी हैं और शीघ्र ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। परमेश्वर गुप्ता अस्पताल रांची में इलाज हेतु भर्ती हुए हैं, जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। उनकी हालत अभी स्थिर है। विपक्ष का आरोप है कि जुदेव राजघराने को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए उनकी दबंगई पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं हुई है। जशपुर जो जिला है वो शुभ प्रारंभ से ही जुदेव परिवार के आतंक के साए में जी रहा था और दुर्भाग्य से किसी की पार्टी की सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी सरकार के आने के बाद जुदेव परिवार के हौसले तो और बढ़ गए थे। लेकिन अब जनता में इतनी जागरूकता बढ़ी है और महल के खिलाफ पहली बार
जन विद्रोह के रूप में वहां पर लोग सामने आए और महल के खिलाफ और कलेक्टर ऑफिस और कोतवाली में जाकर उन्होंने नारेबाजी की। जो भी घटना उसकी जांच कराएंगे और उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई जो धारा लगेगा वो लगेगा। ये मामला गरमाने के बाद पहली बार जुदेव राजघराना भी दो फाड़ होता दिख रहा है। विवाद क्या था जिसकी वजह से यहाँ तक पहुंचे? अपने आरोपी भाई से सीधे सीधे दूरी बनाते दिख रहे हैं। पिछले 20 सालों से मैं विक्रमादित्य सिंह से अलग रह रहा हूँ। मैं ना उसकी जिम्मेदारी मेरी है ना उसकी जानकारी रखता हूँ, पर एज अ जनप्रतिनिधि और जशपुर का होने के नाते यहाँ पर इनको मैं दुख बांटने आया हूँ मैं, और इसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ। अभी विक्रमादित्य सिंह कहाँ पर हैं मेरे को उसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है, पर मैं विक्रमादित्य सिंह से भी निवेदन करूँगा कि बिल्कुल पुलिस प्रशासन कानून को सहयोग करें, सामने आए और अपना पक्ष पुलिस और कानून के सामने रखें। आरोपी विक्रमादित्य सिंह जुदेव का जशपुर में इस कदर खौफ है कि उनके खिलाफ बोलने के लिए इलाके का कोई शख्स तैयार ही नहीं है। अब देखना ये है कि विक्रमादित्य सिंह जुदेव की दबंगई पर उसे इस बार कड़ा सबक मिलता है या फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखावटी जोर दिखाकर इस बार भी उसे बच निकलने का रास्ता दे देती है। कोई व्यक्ति अपने इलाके को एक अपनी जागीर समझ के इस प्रकार से व्यवहार करे कि विश्वास नहीं होता कि दिन दहाड़े ऐसी चीज भारत के 2015 वाले भारत में हो सकती है। जल्द से जल्द स्ट्रांग एक्शन नहीं लिया गया तो मैं समझता हूं एक संदेश बहुत बुरा जाता है हमारे लोकतंत्र के लिए।